बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैन हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जिला भकर में भी यौम तकरीम शोदा की तकरीबात मुनक्किद करके शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की सदारत में जिला कौंसल हॉल में हुई। मुल्क भर की तरह जिला भकर में भी यौम तकरीम शोदा की तकरीबात मुनक्किद करके शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की सदारत में जिला कौंसिल हॉल में हुई। मुकर्रिरीन का कहना था कि हम शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं और करते रहेंगे। तकरीब में शोहदा की फैमिलीज, सिविल सोसाइटी समेत सरकारी अफसरान और मुलाजमीन भी शरीक हुए। जिला भर के शोहदा को जिला इंतजामिया सिविल सोसाइटी ने खराज अकीदत पेश किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मिर्जा वलीद बेग ने शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई और कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर शोहदा के अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाक फौज जिंदाबाद के नारों से भकर की फिजा गूंज उठी। आखिर पर पाक आर्मी से इजहार यकजहती के लिए एक वॉक भी निकाली गई। वॉक में सिविल सोसाइटी के साथ साथ खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने भरपूर तरीके से शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे सिटी ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर DPS बहावलनगर में यौम तकरीम शोदा की तकरीब ब्रिगेडियर अली जाहिद, डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन, DPO अली रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद यूसुफ, असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान की शिरकत। आर्मी और सिविल अफसरान, प्रिंसिपल DPS प्रोफेसर मोहम्मद शफीक, मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स के प्रिंसिपल और हेड मास्टर्स साहिबान, असातिज़ा और तलबा तलबात भी तकरीब में मौजूद थे। शोहदाए वतन हमारा फख्र है। ब्रिगेडियर अली जाहिद वतन के दफा और सलामती के लिए फौज पाकिस्तान की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन शोहदा मुल्क और मिल्लत के मोहसिन है। DPO अली रजा शाह, ये धरती शहीदों ने अपने लहू से सींची है। प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद शफीक तकरीब में शोहदाए वतन को खराज अकीदत पेश करने के लिए मिली नगमे, टैबलोज और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार तलबा ने अपनी तकारीर के जरिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को उजागर किया। तकरीब में कौमी तराना, मिली नगमों और अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानी के जज्बे की पुकार और शोहदाए वतन की याद ने शुरा को आबदीदा कर दिया। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब अब भूखा नहीं सोएगा। मेरे दरवाजे अल्लाह पाक की रजा के लिए हर गरीब के लिए खुले हैं। अब ताज़ा रोटी 5 रुपए में दस्तयाब होगी। राना सलीम का ऐलान। राना सलीम आटा डीलर ने आटा 50 रुपए किलो और ताज़ा तंदूरी रोटी 5 रुपए में देने का ऐलान कर दिया। राना सलीम के सस्ता आटा पॉइंट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर भकर के फोकल पर्सन स्पेशल मजिस्ट्रेट अदनान जमील ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इनके हमरा DFC मजहर बलोच और अंजुमन ताजरान के सदर राना अशरफ भी थे। इस मौका पर राना सलीम का कहना था, और 2 किलो आटा मिलेगा जिसके अंदर 100 रुपये का रसीद है। ये मेरी तरफ से कोई सरकारी नहीं है। ये अल्लाह की रज़ा के लिए मैं दे रहा हूँ ताकि कोई भूखा न सोए। हमने गुर्बत बहुत करीब से देखी है। गुर्बत से अल्लाह ताला बचे हर किसी। मेरा कोई सियासी मकासद नहीं है। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए जो कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा कर रहा हूँ ताकि कोई भूखा न सोए। अगर कोई रज के सो गया मेरे मकासद अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर अशारी इस वक्त तहसील कोट चट्टा के इलाका खानपुर मंजोवाला में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने नामा निगार गुलाम शबीर अशारी से। जी गुलाम शबीर अशारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे पास कैंडिडेट PP 292 के उम्मीदवार मौजूद हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार सैयद बाकर अली ज़ैदी PP 292 से ये कौम को पैगाम दूंगा कि वतन से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। अगर वतन से मोहब्बत नहीं है तो इंसान में कुछ नहीं है। 9 मई के वाक़े पे पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, पहले भी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की आर्मी के साथ हैं। सैयद आसिम मुनीर को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने एक दिन में मुल्क के तमाम दुश्मनों को बिल्लियों से निकाल के बैर खड़ा किया, और सलाम पेश करते हैं उन जवानों को जो वतन की खातिर सियाचिन ग्लेशियर पे बैठे हैं और वतन की खातिर बार्डरों पे बैठे हैं, अफगानिस्तान के बार्डर पे, इंडिया के बार्डर पे और तमाम उन मुश्किल तरीन बार्डर पे हैं जो हमारी हिफाजत पे मामूर हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं और उनके शाना बेशाना खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा कोई भी शख्स जो भी उसकी जुस्मनी है वो पाकिस्तान के साथ नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान के जितने भी मशाहिर हैं वो कल भी हमारे लिए काबिल एहतराम थे, आज भी हमारे लिए काबिल एहतराम है और आने वाले वक्त में भी हमारे लिए काबिल एहतराम होंगे। पाकिस्तान, पाक फौज, शोहदाए पाकिस्तान, DGI-SI सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। शुक्रिया सर। जी कैमरा मैन
टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट नमा निगार डेरा गाजी खान। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी योम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया। तहसील इंतजामिया की जानिब से शोहदा की कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी भी की गई। मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी योम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया। तहसील इंतजामिया की जानिब से शोहदा की कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी भी की गई। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून मशाइख विंग के नायब सदर मौलाना मोहम्मद आसिफ माविया सियाल, DSP शोरकोट महर हयात सरगना, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज मुगल, CO म्यूनसिपल कमेटी इकबाल कंबो, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रेहान, PFA के एहलकार SHO अली अकबर खोखर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मलिक मुनीर, रेस्क्यू 1112 एहलकार सदर बार एसोसिएशन शोरकोट सजाद हुसैन सियालवी, जनरल सेक्रेटरी बार हाफिज कैसर महमूद, एडवोकेट मीडिया नुमाइंदगान राय एयाज अकबर, राना शाहिद महमूद, शहजाद अली चौधरी, नासिर महमूद, राना शबीर ने शोहदा चौधरी अकरम और राना जावेद इकबाल की कब्रों पर नवाही इलाका 6 घग और 8 घग में जाकर फातिहा ख्वानी की और गुलपाशी की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने कहा कि चाहे पाक फौज के शोहदा या गाजी हों या पुलिस के शहीद या गाजी हों, वो हमारे हीरो हैं। इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मौलाना मोहम्मद आसिफ माविया सियाल ने कहा कि पाक आर्मी हमारे हीरो हैं। जो कौमें अपने हीरो को भूल जाती हैं वो कभी तरक्की नहीं करती। उन्होंने पाक फौज और पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। तो उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो रियासत ही का है और रियासत के जो मुहाफिज हैं उनका है, जो रियासत के खिदमतगार हैं उनका है। आपके दुख सुख में जो शरीक है आपकी एक बावजूद इसके कि जो है कुछ लोगों के नजरियात जो है पंजाब पुलिस के लिए वो अजीब से हुआ करते हैं, उसके बावजूद भी खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राई की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाह फैसल कॉलोनी SHO इंस्पेक्टर हुमायूं खान ने पुलिस पार्टी के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। इंतहाई मतलूब मफरूर मंशियात फरोश गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिम के कब्जा से 1 किलो से जायद चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त यामीन उर्फ पठान वल्द मस्कीन शाह के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम आदि जराई पेशा है जो कि माजी में भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मलका कौसार मरी में भी इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें मरी की सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी हलकों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का आगाज GPO चौक से हुआ, जिसका इख्तिताम चिनार चौक में हुआ। इस मौके पर शुरा ने पाक फौज के हक में जबरदस्त नारेबाजी की। शुरा का कहना था कि पाक आर्मी हमारे मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है, कौम इनकी बदौलत आराम से सोती है। इस मौके पर मरी प्रेस क्लब के सदर अब्दुल हमीद अब्बासी ने 9 मई को होने वाले वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हुए कहा है कि शरपसंदों ने अफवाज पाकिस्तान के इमलाक को नुकसान पहुंचाकर मुल्क से गद्दारी की है, जबकि कौम की अजीम शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने वाले किसी भी रायात के मुस्तहिक नहीं हैं। रैली के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और बका और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे सिटी ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट से बाद तस्लीमात। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस बहावल नगर तारीख 25 मई। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भौन ने कहा कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से वालहाना मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। हमारा ईमान है कि पाकिस्तानी कौम शोहदा की कुर्बानियों को ना कभी भूली है और ना कभी भूलेगी। हालात चाहे जैसे भी हों, वतन के मुहाफिजों से मोहब्बत पाकिस्तान से मोहब्बत करने के मुतरादिफ है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बल्दिया बहावल नगर से योम तकरीम शोहदा की रैली से इजहार ख्याल करते हुए कही। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भौन, DPO अली रज़ा शाह, ADCR मोहम्मद यूसुफ छीना ने की, जबकि इस रैली में तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भौन ने मज़ीद जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, इन कौमों का तारीख में कोई नाम लेवा नहीं होता। शोहदा के खून का हम सब पर कर्ज है। रैली के शुरा ने बैनर्स और फ्लैक्सीज थाम रखी थी, जिन पर शोहदाए वतन की तस्वीर और इनकी लाजवाल कुर्बानियों के हवाले से कौमी नारे दर्ज थे। कबरस डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भौन ने शोहदा की फैमिलीज के घर में भी गए और शोहदा के लवाहिकीन को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और इनके हौसलों को सराहा और कहा, शोहदा हमारे माथे का झूमर है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भौन और DPO अली रज़ा शाह ने कब्रिस्तान में शोहदा की कब्रों पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी के बाद फूलों के गुलदस्ते रखे। डिप्टी कमिश्नर ने बहावल नगर कैंट और पुलिस लाइन में भी योम तकरीम शोहदा की तकारीब में शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। पैरागॉन एक्सचेंज ने नारंग मंडी में अपने कारोबार का आगाज़ कर दिया। अब आपके इलाका नारंग मंडी में पैरागॉन एक्सचेंज ने कारोबार का आगाज़ कर दिया है। अब आपको बैरून मुल्क से रकम की वसूली, बैरून मुल्क रकम भेजने और करेंसी एक्सचेंज के लिए किसी दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं। आपको बैरून मुल्क से रकम मंगवाने और भिजवाने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैरागॉन एक्सचेंज की तरफ से आपको बेहतरीन रेट्स और बेहतरीन सर्विसेज मुहैया की जा रही हैं। हमारी सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। पैरागॉन एक्सचेंज की तरफ से महदूद मुद्दत के लिए ख़ुसूसी ऑफ़र भी दी जा रही है। अभी रकम एक्सचेंज करवाएं और अपना गिफ्ट हासिल करें। थाना सिटी गोजरा पुलिस का डाकुओं के साथ गोजरा टोबा रोड पर पुलिस मुकाबला। अपने साथियों की फायरिंग से एक डाकू शदीद जख्मी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक से। जी नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना सिटी गोजरा को बजरिया वायरलेस कंट्रोल से इतला मसूल हुई कि इलाका थाना सदर टोबा में 3 का मुलजमान जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने वारदात की है और मुलजमान का रुख गोजरा की जानब है, जिस पर SHO थाना सिटी गोजरा मां मुलाजमी ने गिलानी चौक गोजरा में नाकाबंदी की। थोड़ी देर बाद 3 मोटरसाइकिल सवार गोजरा टोबा रोड की तरफ गिलानी चौक की तरफ आ रहे थे, जिन्होंने पुलिस को देखकर फौरी मोटरसाइकिल टोबा रोड गोजरा रोड की तरफ वापस भगा ली। जिनका ताक़ब किया तो मुलजमान ने सड़क टोबा गोजरा रोड के किनारे मोटरसाइकिल फेंककर रेलवे लाइन को अबूर करते हुए पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से मुलजमान अपने ही साथियों की फायरिंग से साथी तनवीर वल्द उमर हयात कौम जट सकना बहार कॉलोनी गोजरा को फायर बाय वक्खी पर लगा, जो कि गिर गया और बकाया मुलजमान फायरिंग करते हुए कब्रस्तान की तरफ फरार हो गए। तनवीर मजरूम ने दरियाफ्त पर बतलाया कि इसके हमरा हसनैन और अब्दुर्रहमान थे। हम तीनों ने गोजरा टोबा रोड पर एक शख्स से रकम छीनी थी। मजरूब तनवीर को फौरी तौर पर बरसवारी सरकारी गाड़ी ज़ेरे निगरानी पुलिस बराए फर्स्ट एड THQ अस्पताल गोजरा मुंतकिल कर दिया गया। दीगर मुलजमान की तलाश जारी है। जी खबर शामिल करते हैं हरीपुर से। महकमा तालीम की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हरीपुर मुख्तार खान जदून की हिदायत पर प्रिंसिपल मलिक सजाद अजीज़ और वाइस प्रिंसिपल अजहर कुरैशी की ज़ेरे निगरानी गवर्नमेंट सैनिटेरियल मॉडल हाई स्कूल तरबेला टाउनशिप में योम तकरीम पाकिस्तान के हवाले से शहदाए अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नकाबत के फ़राइज़ अमाद एजाज सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर ने किए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया और इसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। फिर स्कूल के स्काउट्स ने पाक फौज के शहदा को अकीदत पेश करने के लिए खूबसूरत नगमा पेश किया। इसके बाद स्कूल के स्काउट तलबात और अफवाज पाकिस्तान और शहदा के एजाज़ में खूबसूरत तकारीर पेश की और स्कूल के टीचर्स जहांगीर खान, सैफुर रहमान, अब्दुल बासित ने अफवाज पाकिस्तान और शहदा के मुतालिक ब्रीफिंग दी और वाइस प्रिंसिपल अजहर कुरैशी और प्रिंसिपल मलिक सजाद अजीज़ ने शहदा पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और तकरीब के ख़िताम पर हाफिज़ शकील अहमद ने शहदा अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की और आखिर में तमाम स्काउट्स टीचर्स ने प्रिंसिपल मलिक सजाद अजीज़ और वाइस प्रिंसिपल अजहर कुरैशी की ज़ेरे निगरानी खुसूसी वाक़ का एहतमाम किया। पाकिस्तान कहते हैं ये बंजर हो के भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। मैं स्कूल हज़ा के प्रिंसिपल जनाब मलिक सजाद अजीज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मलिक सजाद अजीज़ साहब। शामिल करते हैं समुंदरी से। योम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी हॉल में तकरीब मुनक्किद हुई। समुंदरी योम तकरीम शहदा के हवाले से रैली भी निकाली गई। तकरीब में ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान और फलाही तंजीमों समेत इलाका भर के शहरियों ने शिरकत की। तकरीब में पीर सैयद अताउर रसूल और पीर सैयद मताउर रसूल ने भी शिरकत की। तकरीब में पाक फौज के शहदा, पुलिस के शहदा और तमाम पाकिस्तान के शहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में हसास अदारों के एहलकारों ने भी शिरकत की। ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का कहना था कि पाक फौज हमारे सर का झूमर है। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा में दिल का दौरा पड़ने से साबिक सिविल सर्जन डॉक्टर लाल मीर शाह शिराजी इंतकाल कर गए। इनका नमाज जनाजा इनके रिहाइश गाह से उठाया गया। जनाजे में शिराजी ग्रुप पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक ज़िला नाज़िम सैयद शफकत शाह शिराजी, मावने
معاون وزیر اعلیٰ سید ریاض شاہ شیرازی MEN ایاز شاہ شیرازی سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ مرحوم ڈاکٹر لال میر شاہ کا جنازہ نماز شاہ جہان مسجد میں ادا کی گئی۔ مرحوم گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ مرحوم کو مکلی میں ان کے آبائی قبرستان واقع درگاہ شاہ مراد شیرازی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ مرحوم ڈاکٹر لال میر شاہ کے بیٹے علی اصغر شاہ کی 28 مئی کو کراچی میں شادی بھی تھی۔ بیٹے کی شادی سے قبل انتقال کر گئے کہ سیاسی سماجی رہنماؤں کا ڈاکٹر لال میر شاہ شیرازی کے انتقال پر گہرے دل اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹہ میں محکمہ آبپاشی کی نااہلی اور ملی بھگت سے ٹھٹہ مکلی سمیت ساحلی علاقہ کی عوام کو پینے کے لیے چھوڑا جانے والا پانی بڑے پیمانے پر چوری ہونے کا انکشاف۔ بااثر زمینداروں نے اپنے زرعی آبادی کو آباد کرنے کے لیے نہروں پر بڑے بڑے کٹ لگانے کے ساتھ پانی کے بڑے بڑے پمپ نصب کر کے پانی چوری کیا جانے لگا۔ آن نیوز ٹی وی نے پانی چوری کرنے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ ٹھٹہ میں محکمہ آبپاشی اور انتظامیہ کی نااہلی سے ٹھٹہ مکلی شہر سمیت ساحلی علاقہ گھوڑا باڑی کیٹی بندر کھارو چھان میرپور ساکرو میں پینے کے پانی کا بحران بدستور جاری ہے۔ محکمہ آبپاشی کی جانب سے عوام کو پینے کے لیے چھوڑا گیا پانی بااثر زمینداروں نے نہروں میں بڑے بڑے کٹ سمیت بڑے پمپ لگا کر کھلے عام پانی چوری کر کے اپنی زرعی زمین کو آباد کر رہے ہیں، جبکہ ٹھٹہ مکلی سمیت عوام پینے کے پانی سے محروم ہیں اور پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، جبکہ محکمہ آبپاشی اور مقامی انتظامیہ نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جس سے عوام احتجاج پر مجبور ہے، مگر احتجاج کے باوجود انہیں پینے کا پانی فراہم نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی بااثر زمینداروں کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے، جس سے عوام شدت مشکلات سے دوچار ہے۔ عوام نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے۔ قیوم چوہان کی رپورٹ کے مطابق شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ حویلی لکھا میں بھی شہدائے وطن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سادہ اور پروکار تقریب کا انعقاد ہوا۔ رینجرز کے جوانوں، ریٹائرڈ فوجیوں، صحافی برادری سمیت سول سوسائٹی افراد کی شرکت۔ ملک بھر کی طرح حویلی لکھا میں بھی شہداء پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسی سلسلہ میں قبرستان شہداء میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد ہوا۔ شہداء کے مزار پہ پھول چڑھائے گئے، بچوں نے ٹیبلو پیش کیے، پورا ماحول پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے آئندہ بھی وطن عزیز کے لیے ہر قسم کی قربانی کا عہد کیا گیا۔ آخر میں شہداء اور ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ بیورو چیف خالد منجو۔ جیکب آباد میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے کے دوران مٹھو شاہ گینگ کا ایک ڈاکو کریم بخش عرف کرو ولد ہادی بخش گلوانی جکھرانی پولیس مقابلے میں ہلاک ملزم ایک ماہ قبل بلوچستان پولیس کے انسپکٹر سمیت 6 اہلکاروں کے قتل میں ملوث تھا۔ SSP جیکب آباد ڈاکٹر سمیر نور چنا ہلاک ملزم دہشت گردی، قتل، پولیس مقابلے، اغوا، ڈکیتی سمیت دیگر سنگین جرائم میں روح پوش اشتہاری تھا۔ SSP جیکب آباد ڈاکٹر سمیر نور چنا تھانہ صدر کی حدود میں جیکب آباد اور بلوچستان پولیس کی مشترکہ کامیاب کارروائی دہشت کی علامت سمجھا جانے والا بدنام دہشت گرد ڈکیت ملزم پولیس مقابلے بعد ہلاک ملزم کے قبضہ سے اسلحہ بغیر لائسنس کلاشنکوف برآمد۔ ملزم اپنے دیگر نامعلوم ساتھیوں سمیت ہیر بیار ہوٹل کے قریب پولیس کے اوپر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں مقابلے کے دوران ایک ملزم کریم بخش عرف کرو گلوانی موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ملزم کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال جیکب آباد منتقل کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے ملزم کا کریمنل ریکارڈ معلوم کیا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر آفس آف دی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ساہیوال ڈویژن 25 مئی 2023۔ ساہیوال پاکستان کی بقا اور سلامتی ان ہزاروں شہداء کی تنظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے جنہوں نے اپنی زندگی ملک پر نچھاور کر دی تاکہ عوام سکون کی نیند سو سکے۔ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھولنے والی قومیں صفا ہستی سے مٹ جاتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بحیثیت قوم اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کی عزت اور تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ یہ بات کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے پولیس لائنز میں یوم تکریم شہداء کے موقع پر یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھاتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر RPO محبوب رشید، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر، DPO فیصل شہزاد اور شہداء کے اہل خانہ سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ تقریب میں اسکولوں کے بچوں نے ملی نغمے پیش کیے اور شہداء کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ کمشنر شعیب اقبال سید نے اپنے خطاب میں کہا کہ ساہیوال کی دھرتی نے سینکڑوں سپوت
मुल्क की हिफाजत पर कुर्बान किए हैं, जिन पर हमें हमेशा फ़ख्र रहेगा। उन्होंने कहा कि शोहदा हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हम इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। बादशाह कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद और एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान शहीद के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। योम तकरीम शोहदा की मुनासबत से पाकपतन पुलिस लाइन में तकरीब सजाई गई, जिसमें आला अफसरान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और इस्लामी भी पेश की। मोहम्मद ताहिर फरीदी की रिपोर्ट। योम तकरीम शोहदा की मुनासबत से पाकपतन की पुलिस लाइन में खूबसूरत तकरीब सजाई गई, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के ब्रिगेडियर मोहम्मद वसीम अनवर, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खान खिची, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक विलायत समेत आला अफसरान ने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा की कुर्बानी है तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है। दर हकीकत शोहदा का जो हक है उनको वो हम लौटा रहे हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाक फ़ौज है तो ये मुल्क है। उन शोहदा को इज़्ज़त तकरीम देना, एहतराम देना, मैं समझता हूँ ये उनका हक था जो हमने लौटाया है। आज के दिन का मकसद सिर्फ लोगों को ये पैगाम देना था कि हम अपने शोहदा के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं और उनकी तकरीम को इंश्योर करेंगे और शोहदा हमारे सर का झूमर हैं। तकरीब में जिला भर के अफवाज पाकिस्तान और पंजाब पुलिस के शोहदा की फैमिलीज शरीक हुई। वालिद साहब राणा फयाज अख्तर शहीद कबूला के इलाका में डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। अब मैं भी बतौर सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में रिक्रूट हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं भी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने मुल्क कौम की खिदमत करूँगा। ज़िला इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान ने शोहदा के घरों में पहुंचकर उनके लवाहिकीन को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर पुलिस के दस्ते ने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों के एतराफ में उनके लवाहिकीन को सलामी भी पेश की। योम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के बारे में हमारे ब्यूरो चीफ कसूर मनसब अली भट्टी राजपूत रिपोर्ट कर रहे हैं। योम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान आर्मी के अफसरान DPO तारिक अजीज सिंधु, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी के अलावा तमाम जिलाई महकमा जात के सरबराहान और दीगर ने शिरकत की। शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए मिली नगमे और टैबलो पेश किए गए। शोहदा की याद को ताज़ा करने के लिए डॉक्यूमेंट्री भी देखी गई। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि आज के दिन वतन के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और पूरी कौम को अपने बहादुर शोहदा पर फख्र है। शोहदाए पाकिस्तान हमारे असल हीरो और अजीम असासा हैं। उनका कहना था कि शोहदा ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा के लिए बेशुमार अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क की सालमियत और सलामती हमारे शोहदा की गरां कदर खिदमात के बगैर मुमकिन नहीं और मादरे वतन पर जान कुर्बान करने पर शोहदा को इस्लाम अकीदत पेश करते हैं। शोहदा ने अपनी जानों के नजराना पेश करके अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान किया है, जबकि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई कौम अपने शोहदा की कुर्बानी का सिला नहीं दे सकती और जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं वो मिट जाती हैं। वज़ीराबाद योम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर वज़ीराबाद प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के ज़ेर एहतमाम ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। योम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के सिलसिला में मीडिया ऑफिस में मुनक़िद तकरीब की सितारत सीनियर सहाफ़ी महमूद अहमद खान लोधी ने की। इजलास में सदर प्रेस क्लब मेहर गुलाम मुस्तफ़ा, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब अकील अहमद खान लोधी, मेहर फ़याज़ फैज़ी, सैयद अली अब्बास शाह, मेहर मुश्ताक अहमद नदीम, निसार अहमद, फ़रह दीबा गोंदल खान, आसिफ खान, मलिक बिशारत, नवीद असलम, बिलाल अहमद खान लोधी, अदनान भट्ट, मेहर अली रज़ा, मेहर अली हसन, नवाज़ मुगल, नदीम अब्बास लक, मिर्ज़ा नदीम बेग, असगर अली सियाल, राना मोहम्मद यूसुफ, एहसान इलाही भट्टी, सैयद रज़ा सुल्तान, जमशेद शहजाद, जुल्फ़कार जगनी, मुदस्सर अयूब, अली शान, वलीद अहमद और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सहाफ़ियों ने शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को किसी तरह भी भुलाया नहीं जा सकता। मादरे वतन की हिफाजत में अपनी जानों की अजीम कुर्बानियाँ देने वाले हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। शोहदा ने कुर्बानियाँ देकर मुल्क की सालमियत और मादरे वतन की हुर्मत की हिफाजत की। कौम इनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अजीम कुर्बानियाँ आइंदा नस्लों और हम वतनों के लिए मशले राह है। दुश्मन के प्रोपोगंडे के बावजूद कौम शोहदा की कुर्बानियों को नहीं भुला सकती। चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब अकील अहमद खान लोधी ने कहा कि शोहदा कौम का फ़ख्र है। मुल्क की सहाफ़ी बरादरी मुल्क की सालमियत और वक़ार पर कभी आँच नहीं आने देगी। इस मौके पर हाज़रीन ने शोहदाए पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में नारे भी लगाए।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।